जय हिंद मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारे बहन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि अभी एक दो चैप्टर तो और बचा हुआ है। मैं उन सबको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस जितने मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज का क्लास होने वाला है आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का, आप सभी को पता है। और लगभग मैंने टोटल आपके 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और ये लास्ट क्लास है। जो भी बच्चे अच्छे ढंग से नहीं तैयारी कर पाए हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको टोटल चैप्टर मिल जाएगा बायोलॉजी का। ठीक है, बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। 50-50 ऑब्जेक्टिव सभी में करवाया है मैंने, तो उससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है ही नहीं, तो टेंशन की तो कोई बात नहीं। बात करते सवाल पर अपने। और जो बच्चे ढंग से पढ़ करके आए हैं उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है क्लास। जो नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए तो एक बात कहना चाहूँगा, चुपचाप से कॉपी उठाइएगा और लिखना शुरू कर दीजिए। बात करते सवाल की ओर। फ्रैंकिया नामक सूक्ष्मजीव किस प्रकार का उर्वरक है और यह किन पौधों की जड़ पिंड में मौजूद होता है? जल्दी से बताना है आपको बच्चों, क्या हो जाएगा? तो जैव उर्वरक गैर फलीदार पौधों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? अच्छा, हीरोइन कहने का मतलब वो फिल्मों वाले हीरोइन नहीं, बल्कि एक हीरोइन एक नशीला पदार्थ है एक तरह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। निम्नलिखित में से कौन जैव खाद नहीं है? आपका कौन सा जैव खाद नहीं होगा वो आपका हो जाएगा क्या? जल्दी से बताना आपका। बैसिलस थ्यूरिनाइजिएंसिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस थ्यूरिनाजिएंसिस। बहुत खतरनाक नाम होता है बायोलॉजी में, है ना? आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत बहुत खतरनाक नाम होगा। ऐसा लगता है कि जैसे कितना मेहनत लगा होगा इस सब के नाम को बनाने और सोचने में। सोच के देखिए, ऐसा अगला पगला मतलब इतना खतरनाक नाम रखता है, मतलब कोई आता पता नहीं चलता है कि नहीं? और सोचने वाले भी पता नहीं कितना मतलब खतरनाक नाम सोच लेता है। कितना अच्छा राम श्याम इस तरह से नाम होना चाहिए, है कि नहीं? आगे सवाल है कि कोलेरेला निम्नलिखित में से क्या है? आपको हो जाएगा शैवाल है। क्या है? शैवाल है। आगे देखिएगा। सूक्ष्म प्रजनन में कौन सी क्रिया कराई जाती है? आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अलैंगिक जनन और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। आगे है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? आपका ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से तैयार किया जाता है? सिंपल सी बात, ईस्ट के द्वारा, क्योंकि बिना ईस्ट के कोई चीज़ नहीं तैयार हो पाएगा, ना इडली ना डोसा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इडली डोसा कहने का मतलब देखिए वो है क्या आखिरकार? उसको जब रात भर उसके आटे को छोड़ दीजिएगा ना, तो सुबह में देखिएगा तो दुगना हो जाएगा आटा। ठीक है, फर्मेंटेशन हो जाता है। आगे है कि पाश्चराइजेशन में दूध को कितने तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है? वो आपको आ जाएगा 65 डिग्री से 70 डिग्री। 65 डिग्री से 70 डिग्री। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान से नहीं है? आपका हो जाएगा स्टेफेन हेल्स। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज वो प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। गोबर गैस प्लांट यानी कि बायोगैस में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? आपका हो जाएगा मिथेनोजेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे है कि ब्रिब्री का संबंध किससे है? वो आपका हो जाएगा किससे है? जल्दी से कमेंट में एक साथ। यानी कि आपका हो जाएगा ये प्रोटोजोआ से। किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का ही कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। आगे देखिएगा। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका नीलहरित बैक्टीरिया का। आगे बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए।
कौन सा फूंद बनाता है जो अंग प्रत्यारोपी मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? आपका हो जाएगा क्या? जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम हो जाएगा आपका एक करेक्ट। आगे देखिए, आगे देखिएगा, वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सीवेज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं और पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका हो जाएगा ये मिथेनोजेंस। क्या हो जाएगा? मिथेनोजेंस। आगे है जीवाणुओं के ऐसे समूह जो फफूंदी के तंतुओं यानी फंगी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसा संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? फ्लॉक्स। क्या कहलाएंगे? फ्लॉक्स। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। आगे है प्रोबायोटिक्स। क्या है? प्रोबायोटिक्स आपका जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। आगे है किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं? आपका हो जाएगा फ्रैंकिया। ठीक है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो जलकुंभी को कहा गया है, बी ऑप्शन। अच्छा, आगे है कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह आपका होता है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? आपका क्या हो जाएगा? जरा सोच के बताइए। इनमें से सभी है। आपका साइनोबैक्टीरिया भी है, माइकोराइजा भी है, सहजीवी बैक्टीरिया भी है, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? आपका क्या हो जाएगा? इसमें से सभी क्रियाओं का उपयोग होता है। प्लवन, छानन विधि, निस्यंदन। ठीक है। आगे देखिएगा, वाहित जलमल उपचार के लिए किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? आपका हो जाएगा द्वितीयक उपचार के लिए। आगे देखेंगे, आगे सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? वो आपका हो जाता है इनमें से सभी। नोस्टॉक, एनाबेना, ओसिलिटोरिया। ठीक है। आगे देखिएगा, वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों की आंत में साधारणतः पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके ई कोलाई कहलाते हैं। आपके ई कोलाई, यानी कि सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग होता है शराब बनाने में, ध्यान रखिएगा, जरूर आएगा। जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? जीवाणु में आपका डी, यानी कि आपका हो जाएगा क्या? यानी कि आपका आरएनए और आपका डीएनए भी होना चाहिए। क्यों? आपको क्या लगता है? एक सेकेंड। अच्छा देखिए, डीएनए आरएनए तो पाया जाएगा और साथ ही साथ डीएनए का छोटा छोटा खंड भी पाया जाएगा। डीएनए का गोलाकार छोटा छोटा खंड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो इसमें तो तीनों पाया जाएगा, लेकिन तीनों का तो आंसर हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग डी लगाएंगे। क्या? ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा है इसमें से? इनमें से आपका जैविक खाद मददगार होता है। ठीक है, बी। आगे देखेंगे, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया। अच्छा, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। आगे देखेंगे, बायोगैस में कौन सी गैसें होती है? तो बायोगैस में आपका होता है इनमें से सभी। अरे भाई, CO2 होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, मीथेन भी होगा। आगे बढ़ेंगे, गोबर गैस यानी कि बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा है? आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन एक प्रमुख घटक होता है।
बाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? जीवाणु की जरूरत होती है। डी, अफीम और हीरोइन किससे प्राप्त होते हैं? तो ये आपका प्राप्त होता है पैपेवर से, पैपेवर से। आगे बढ़ेंगे, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी हैं? आपका हो जाएगा कीटों के, आपका हो जाएगा कीटों के। हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? अभी बताएं, पैपेवरेसी या पैपे, है ना। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो आपका विटामिन B12, विटामिन B12। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में की थी? तो वह आपकी की थी स्टेफिलोकोकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस, ध्यान रखिएगा। सी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकने के लिए डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं? वो आपकी देते हैं स्टैटिन, स्टैटिन, ठीक है। डी, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? वो आपके होते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। आगे बढ़ें, आगे देखिएगा, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? आपका जाइमेज होता है बच्चों। क्या होता है? जाइमेज होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि एगारोज जेल पर डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? ध्यान से पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है सवाल। एगारोज जेल पर डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? अरे वो आपका देखा जा सकता है एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड। अल्कोहल के सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिंपल, एसिटोबैक्टर एसिटाई से, ठीक है। आगे है कि ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? ये आपका होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। आगे देखिएगा कि जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला विषाणु क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बैकुलोवायरस, आपका सी। आगे देखना है, किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन सा है? वो आपका हो जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? वो आपका हो जाएगा यानी कि डी, ए और बी दोनों। आपका राइजोबियम भी करेगा और स्यूडोमोनास भी करेगा, ठीक है, स्यूडोमोनास भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं कंप्लीट, और साथ साथ आपका चैप्टर भी होता है कंप्लीट, यानी कि हमने बायोलॉजी के टोटल ऑब्जेक्टिव का दी एंड कर दिया सारे चैप्टर का, ठीक है। अब एक ही काम करना है, मन लगा करके पढ़ना है, जितना मैंने करवा दिया है रिवीजन करना है बस। यहाँ से पढ़िए, किताब से रिवीजन मारिए, जल्दी से रिवीजन करते रहिएगा, आप ही को फ़ायदा मिलेगा। और 50 मैंने गारंटी दिया है आपको, सभी चैप्टर्स में से कुछ कुछ देगा, और आपको ऐसा थोड़ी ना है कि सभी में से मिला करके 500-600 दे देगा, नहीं जी। एक क्वेश्चन निकालेगा, 2 क्वेश्चन निकालेगा, निकाल करके आपको कुछ मिला करके उसमें से 50 देगा, है ना। और जितना मैंने करवा दिया उतना सफिशियंट है, उतना से ज़्यादा पूछेगा नहीं। जो बच्चे अगर इतना कर लेते हैं ना, समझिए उसका नहीं आ पा रहा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और ये तो ख़त्म हो गया सेशन। मेरे चैनल पर आप लोग जाकर के इंग्लिश या हिंदी का भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। जिनका अगर हिंदी नहीं कंप्लीट हुआ है, फास्ट रिवीजन जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत 5 से 6 मिनट में मूवी की तरह, स्टोरी की तरह बता दिया गया है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में करके आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो उसको, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि अब तो ये ख़त्म हो चुका है। तब तक के लिए लास्ट समय में मन से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।